ठीक है, अब अपन पढ़ने वाले गैल्वेनोमीटर। कौन सा? क्या बना लो? गुलाब बनाने की नाकाम कोशिश। मैं इट्स परफेक्ट। शायद यह उत्तम है। अब इसको अपन डार्क कर देंगे। क्या कर देंगे? भी नहीं चुप रहे भाई। समझ बस। ठीक है। ये मेरा नॉर्थ पोल, ये मेरा साउथ पोल। ठीक है, ये मेरा नॉर्थ पोल, वो मेरा साउथ पोल। यहाँ तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर रखूंगा मैं एक, देखो ये गोल लेने का भी रीजन है, गोल लेने का भी एक रीजन है, वो अभी मैं बताता हूँ। ठीक है? एक बैरल शेप्ड में इसको मैंने रख लिया। इसके ऊपर मैं लपेट दूंगा क्या? पूरा वायर लपेट दूंगा। क्या लपेट दूंगा? वायर। अच्छी नहीं दिख रही है। ओ थानोस चुपचाप रहना। इस पर मैंने लपेट दी कॉइल। क्या लपेट दी? कॉइल है, कॉइल है, क्या है? कॉइल है। और इसके सेंटर से, इसके इसके सेंटर से इसे कनेक्ट कर दिया है एक स्प्रिंग से। किससे? स्प्रिंग से। तो बना दो क्या, एक छोटा सा स्प्रिंग बना दो। ये क्या है? स्प्रिंग है। डायग्राम मेरा कुछ इसका ऐसा दिखेगा। और लगा दे हाथ कुंडली। देखो नॉर्मल सी बात है, ये कुछ इस टाइप का दिखता है यार। इसके ऊपर मैंने लपेट रखी है मेरी पूरी कुंडली, और इसके ऊपर से इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया। मतलब जब जब ये घूमेगी तो क्या मेरा स्प्रिंग भी घूमेगा। ठीक है। और इसके ऊपर लगा दिया जाता है डायल। क्या लगा दिया जाता है? डायल। मतलब इसके ऊपर एक छोटी सी ऐसी सुई, ऐसी आड़ी सुई लगा दी, मतलब जैसे ही ये घूमेगा
क्या किया इसने, घूमेगा तो इसके पर जो सुई होगी क्या वो भी अपनी जगह पे घूमेगी। इस पर एक कनेक्ट कर दी है, क्या एक सुई लगा दी। क्या लगा देंगे, एक निडल लगा देंगे, क्या लगा देंगे इधर। और इस पर कनेक्ट होगा ये पूरा नंबर वाला चार्ट, जिस पर क्या लिखे होंगे, नंबर्स लिखे होंगे, 1 2 3 4 0 कुछ भी, ठीक है। पॉइंटर है। अब यहाँ तक हो गया, ये होगा इसका डायग्राम। अब ये जो कोर होता है ना, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये वाला, ठीक है, ये बना होता है सॉफ्ट आयरन का। किसका, सॉफ्ट आयरन का। ये ये जो कॉइल होती है ना, ये जो राउंड बनाया है ना ये वाला, जिसके ऊपर ये लपेटा हुआ है मेरा वायर, जिस पर कॉइल बनाई हुई है, ये लिया जाता है सॉफ्ट आयरन का। इसका जो कोर होता है कैसा होता है, उसका रीजन ये होता है क्योंकि देखो आयरन लिया है, अब ये जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना जब इसको, तो ये जो सॉफ्ट आयरन है ना, ये खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाता है, मतलब ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाता है। मतलब इसके अंदर भी कैसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, तो ये खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लग जाता है, तो और ज्यादा अच्छा हो जाता है, मतलब किसी और मैग्नेट के कारण इसको कोई फर्क फिर नहीं पड़ेगा, मतलब ये खुद भी क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, खुद भी चुंबकत्व इसके अंदर आ जाता है। किसमें, बाहर वाले में रखने का। पहला तो ये कि सॉफ्ट आयरन लेने का रीजन, ताकि मैग्नेटिक फील्ड का असर हो, और ये खुद भी होता है लेने का, गोल लेने का रीजन क्या, मैक्सिमम फोर्स मेरा, जो मैक्सिमम टॉर्क आ रहा था, क्या वो 90 डिग्री पे आ रहा था, परपेंडिकुलर पे आ रहा था ना 90 डिग्री पे, तो इसीलिए इसके अंदर लिया हुआ है क्या, परपेंडिकुलर वाली, मतलब जब इसके ऊपर गोला बना हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी आएगी, रेडियली आएगी, एकदम इसकी रेडियस साइड जाएगी ना, इसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी हमेशा, रेडियस के साइड, क्या हो जाएगी, रेडियस के साइड हो जाएगी। यूनिफॉर्म बन रही है क्या इस बार ना? एकदम रेडियस के साइड जाती हुई बनेगी। तो उसका रीजन ये होगा कि हमेशा ही ये परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी, हमेशा ही परपेंडिकुलर होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, ठीक है, अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड आई, ठीक है, वायर ऐसा लगा हुआ है, ठीक है, तो अब देखो क्या ये वाली मैग्नेटिक फील्ड इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर हो जाएगी, थोड़ा सा वायर मुड़ा तो ये वाली परपेंडिकुलर चली जाएगी, थोड़ा और मुड़ा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब हमेशा ही कोई ना कोई कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मतलब कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट लिखना, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी परिपथ, जो किसी परिपथ, कॉमा लिखा के लगा के लिखना, विभवांतर, विभवांतर एवं प्रतिरोध, प्रतिरोध पर धारा की, धारा की गणना करता है, धारा की गणना करता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कहलाता।
लिख लिया? ठीक है। अब लिखना कंस्ट्रक्शन, हेडिंग डालना पॉइंटर डाल के कंस्ट्रक्शन, मतलब इसको बनाने का तरीका। ठीक है, ये बना रहे हैं ना अपन। अब इसकी जो मेथड अपन ने लिखे ना, क्या क्या इसके अंदर किया है, वो सारी चीजें लिखेंगे। क्या? हाँ, ये इसी का तो डायग्राम है। हाँ हाँ, यही है। क्या वो थोड़ा खतरनाक है? वो एजिटी यही का यही है भाई। स्प्रिंग है, आयरन का कोर है, ऊपर टॉर्च है। वही है, डायग्राम तो यही है, मैं मतलब बेस इसका ही है मेरा। सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, कोर ही रोड भी लिखूंगा। ठीक है, ये हो जाएगी मेरी स्केल। क्या हो जाएगी? स्केल। ठीक है, ये हो जाएंगी मेरी कॉइल। क्या हो जाएगी? कॉल हो जाएगी। एन नंबर्स में है, कोई दिक्कत? ये दोनों मेरी मैग्नेट्स हैं, इसका ये नॉर्थ पोल, ये मेरा साउथ पोल। ये हो जाएगा मेरा पॉइंटर। क्या हो जाएगा? पॉइंटर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? पर ये हो जाएगी इसकी मैग्नेटिक फील्ड। एक सेकंड एक सेकंड, एक मिस्टेक हो गई ना, साउथ के अंदर जाती है ना। अभी बोलो डायग्राम अच्छा क्यों नहीं दिख रहा? सॉरी ना, वो फ्लो फ्लो में बन गया, पेन से बन गया। कोई ना, व्हाइटनर लगा लेंगे। क्या? ठीक है, गोला बनाया तो फ्लो फ्लो में बन गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? लिखना द गैल्वेनोमीटर, द गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट, द गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ coil with many turns, with many turns, turns, free to rotate, turns, free to एक नर्म लोहे का कोर होता है, कोर 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 होता है, कोर कोर होता है, कोर होता है, जिस पर
जिस पर चालक तार के कई फेरे कई फेरे होते हैं, कई फेरे होते हैं, एवं एवं यह मुक्त रूप से घूर्णन कर सकता है, मुक्त रूप से घूर्णन कर सकता है। ठीक है। नर्म, अगले लाइन में लिखना, नर्म लोहे का कोर, नर्म लोहे का कोर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाता है, क्योंकि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दे, क्योंकि ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड खुद भी इमिट करने लग जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो टॉर्क भी मेरा बढ़ जाएगा। इट इज इजी। ठीक है, यहाँ तो हो गया। ये तो अपन ने इसका कर लिया, क्या कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्या कर लिया, इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब अपन लिखेंगे इसका प्रिंसिपल, मतलब ये काम कैसे करेगा। तो हेडिंग डालना प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। लास्ट टॉपिक चल रहा है, प्रिंसिपल हेडिंग डाली, प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल इसका। ठीक है, ठीक है। देखो वही वाला कॉन्सेप्ट जो अपन ने अभी टॉर्क वाला पढ़ा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा। तो क्या एन नंबर ऑफ फेरे हैं, तो क्या टॉर्क भी एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना। ठीक है, तो लिखो, व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू द व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू द कॉइल व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू द कॉइल कॉइल तब तब अरे सॉरी, देन टॉर्क देन टॉर्क ऑन इट अब बोल रहा था, देन टॉर्क ऑन इट। वो आ रहा है ना। ठीक है, लिखो, जब से धारा प्रवाह होता है, जब कुंडली से धारा प्रवाह होता है, तब आघूर्ण, तब क्या, आघूर्ण। अरे लास्ट टॉपिक चल रहा है मेरे भाई, गैल्वेनोमीटर खत्म होने वाला है, बस इसके बाद ये रहा शंट तेरा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर, अरे वो तो छोटा छोटा टॉपिक, शंट तो छोटा सा चीज, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, बिना साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या हमेशा मेरी कितनी होगी, क्या, जब कुंडली से धारा प्रवाह होती है, जब कुंडली से धारा प्रवाह होती है तब आघूर्ण, जब कुंडली से धारा प्रवाह होती है तब आघूर्ण। ठीक है, टॉर्क क्या होता है मेरा, बिना साइन थीटा, टॉर्क क्या होता है बिना साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 90, क्योंकि हमेशा ही क्या रहेगी, रेडियली रहेगी, हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर रहेगी तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी आई एन ई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 की वैल्यू 1। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर। पहली चीज तो ये वाली क्लियर, इसमें कोई भी डाउट। अब अगली चीज ध्यान से सुनना, सुनना और समझना। भाई पहले सुन, देखो, जब ये घूमेगा क्या करेगा, तो देखो ये घूमेगा तो क्या स्प्रिंग भी मेरा टाइट होगा, स्प्रिंग भी क्या होगा, टाइट होगा। अरे भाई जब स्प्रिंग को लेता हूँ उसको घुमाऊंगा तो क्या स्प्रिंग टाइट होता है, और क्या स्प्रिंग टाइट हो रहा है तो क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, स्प्रिंग अपनी नॉर्मल फेज में आने की कोशिश करता है ना। जब स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा तो क्या वापस नॉर्मल आने की कोशिश करेगा, तो क्या ये अगर इधर घूमने की कोशिश कर रहा है
क्या स्प्रिंग इसको वापस इधर घुमाने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो क्या एंटी टॉर्क लग रहा है उसके ऊपर? टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा उसका? एंटी टॉर्क लग जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा? किसके कारण लग रहा है? इस स्प्रिंग से लग रहा है। किसके लिए लग रहा है? स्प्रिंग के कारण। ठीक है, स्प्रिंग क्या कर रहा है, इसको वापिस उसी पोजीशन में कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि इसका ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क एक टाइम आने पे बराबर हो जाएंगे। एक टाइम आने पे बराबर, मतलब जितना कोशिश ये इधर घुमाने की कर रहा है उतनी ही कोशिश ये भी रिटर्न घुमाने की कर रहा है। क्या दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे और दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे? हो जाएगा ना, मतलब जितना कोशिश ये वाला मैग्नेटिक फील्ड उसको उधर घुमाने की कर रही है उतना ही स्प्रिंग उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने का कर रहा है। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के, दोनों टॉर्क एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो लिखना लिखो अगले लाइन से, द मैग्नेटिक टॉर्क द मैग्नेटिक टॉर्क tends to rotate the coil. The magnetic torque tends to rotate the coil. Rotate the coil. Then spring provide a then spring provide the counter torque. मतलब उस टॉर्क को रोकने की कोशिश कर रहा है, काउंटर करेगा ना, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में। काउंटर टॉर्क विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द डिफ्लेक्शन एंगल फाई। अब ये फाई क्या होता है वो भी बताता हूँ। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द डिफ्लेक्शन एंगल फाई। फाई होता है ये, ठीक है, फाई फाई दिस डिफ्लेक्शन फाई is indicate this deflection phi is indicate on the scale by a pointer attached to spring. Scale pointer attached to the, देखो होगा ये कि जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगेगी तो क्या ये इसको इधर घुमाएगा और क्या ये पॉइंटर इधर के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा? सुनो इधर, जब इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, टॉर्क लगेगा। हाँ गुरु, क्या लगता है? ठीक है, ये इधर घुमाने की कोशिश करेगा और स्प्रिंग तो क्या ये वाला पॉइंटर उधर के डायरेक्शन में घूमेगा? घूमेगा कि नहीं? मतलब जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्या ये इधर के साइड घूमना चालू होगा और क्या स्प्रिंग उसको वापस से उसी पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करेगा? तो क्या थोड़ा बहुत तो फिर भी घूमेगा ना? तो क्या एक एक पोजीशन पर आके दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएगा। मतलब ये इसका वाला टॉर्क और ये स्प्रिंग वाला टॉर्क दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या अगर दोनों टॉर्क एक दूसरे के क्या देखेगा, दोनों टॉर्क एक दूसरे के इक्वल, तो क्या बताओ, पहले सुई यहाँ थी, निडल यहाँ थी, अब कहाँ चली गई? थोड़े से एंगल पे। तो ये जो डिफ्लेक्शन का, ये जो जितना डिफ्लेक्शन इसमें आया है ना, ये जो एंगल बन रहा होगा यही एंगल होता है मेरा फाई। ठीक है, डिफ्लेक्ट इसको बोला जाता है डिफ्लेक्शन एंगल की। ये अपनी पोजीशन से इतना डिफ्लेक्ट, अगर पहले जीरो पे था तो जीरो से कुछ ना कुछ रीडिंग तो आएगी ना, तो वो रीडिंग कितना एंगल पे आई है वही वाला एंगल क्या हो जाता है? मेरा डिफ्लेक्शन एंगल हो जाता है। क्या गैल्वेनोमीटर जस्ट एक है, इसको बना के एमीटर या वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर दो। कुछ तो होना चाहिए ना। सर आए हो तो आए होंगे वैसे। ठीक है, देखो क्या ये वाला टॉर्क, ये जो टॉर्क होता है, जो ये स्प्रिंग लगा रहा है, कौन लगा रहा है? स्प्रिंग। ये टॉर्क होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है इस डिफ्लेक्शन एंगल के। किसके इक्वल हो जाता है? एंगल के। और ये जब ये डिफ्लेक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता है तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोला जाता है के। ठीक है, के क्या है मेरा? एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? टॉर्सनल कांस्टेंट। टॉर्सनल कांस्टेंट। ठीक है, चलो पहले हिंदी में लिखो। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण
चुंबकीय आघूर्ण कुंडली को घुमाने की कोशिश करता है। कुंडली को घुमाता है। तब स्प्रिंग द्वारा स्प्रिंग द्वारा स्प्रिंग द्वारा स्प्रिंग द्वारा चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में चुंबकीय आघूर्ण के विपरीत दिशा में आघूर्ण लगाया जाता है। 15 मिनट ही बचे बस। बस। लगाया जाता है। यह स्प्रिंग द्वारा लगाया गया यह आघूर्ण स्प्रिंग द्वारा लगाया गया यह आघूर्ण विक्षेपण कोण डिफ्लेक्शन लिख लेना साइड में। डिफ्लेक्शन एंगल फाई विक्षेपण कोण फाई फाई ये होता है। ठीक है, बाकी की ये दो चीजें एज इट इज लिख लो। ठीक है, यहाँ पर ये जो मेरा के होता है, के को कहा जाता है क्या? टॉर्सनल कांस्टेंट। क्या कहा जाएगा? टॉर्सनल कांस्टेंट, टॉर्सनल नियतांक। क्या कहा जाएगा? टॉर्सनल नियतांक। ठीक है, अब क्या ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट। ठीक है, मतलब एक टाइम आएगा जब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एकदम इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? इक्विलिब्रियम पर चले जाएंगे। द रिस्टोरिंग टॉर्क, एक सेकेंड। हाँ सर, ओके। इक्विलिब्रियम फोर्स, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूंगा मैं? इक्वल रख दूंगा। फोर्स देन इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। कर दो इक्वेशन 1 क्या है मेरी? बी आई एन बीना इज इक्वल टू किसके हो जाएगी? के इंटू पाई के हो जाएगी। ठीक है? क्या यहाँ से मैं डिफ्लेक्शन एंगल निकाल सकता हूँ? मेरे डिफ्लेक्शन ही क्या होगा? मेरी रीडिंग होगी। डिफ्लेक्शन ही क्या होगा? रीडिंग होगी। तो यहाँ से पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीना अपॉन के। ये आ गया मेरा गैल्वेनोमीटर की रीडिंग और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ से क्या करते हैं, कुछ और चीजें भी निकलती है, जैसे सेंसिटिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि जो गैल्वेनोमीटर है कि नापने के लिए कितना सेंसिटिव है। क्या है? मतलब कितना इजीली मेजरमेंट ये कर सकता है, किसी भी मेजरमेंट के लिए कितना सेंसिटिव है। ठीक है, तो निकाली जाती है क्या? सेंसिटिविटी। क्या निकाली जाती है? दो सेंसिटिविटी निकालते हैं, एक निकालते हैं करंट के लिए, एक निकालते हैं वोल्टेज के लिए। किसके लिए? एक निकालते हैं करंट के लिए, एक निकालते हैं वोल्टेज के लिए। तो करंट के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? करंट सेंसिटिविटी। वोल्टेज के लिए निकालेंगे तो वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी को उसमें क्या लिखा है? सुग्राहिता। सुग्राहिता। ठीक है,
सेंसिटिविटी कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, है ना। सुग्राहिता, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे, सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी क्या होता है, डिफ्लेक्शन। अगर करंट के लिए निकालूंगा तो डिफ्लेक्शन के अब अपन में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट इज व्हाट, करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। तो अगला पॉइंट बना के लिखना, करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, पाई बाय आई, डिफ्लेक्शन एंगल पर यूनिट करंट हो जाएगा। तो यहां से देखो पाई है, करंट को किधर ले जाओ, पाई है, करंट कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो पाई बाय आई क्या बचेगा, सिर्फ बी एन ए डिवाइडेड बाय के। ये क्या हो जाएगी मेरी करंट सेंसिटिविटी, क्या हो जाएगी। अब एक होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्या होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगली हेडिंग डालना, धारा सुग्राहिता, ठीक है। और अगला विभव सुग्राहिता, ये वाले का हो जाएगा मेरा धारा सुग्राहिता, ठीक है। अगला वोल्टेज, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, पाई बाय वी, ठीक है। अब ये निकालने के लिए थोड़ा सा समझो, करंट क्या होता है मेरा, अरे V इज इक्वल टू आई इंटू आर पढ़ा है, तो यहाँ से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर। क्या यहाँ से मैं I की जगह पे V बाय आर पुट कर सकता हूँ, तो पहले पुट करके देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5/V, आर कहाँ चले जाएगा ऊपर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन ए डिवाइडेड बाय के। पर मेरी करंट सेंसिटिविटी तो क्या होती है, 5/V, तो आर को किधर भेज दूंगा, तो इधर इनटू में है तो उधर कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो 5/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी एन ए डिवाइडेड बाय के, और 1/आर, आर कहाँ चला गया, उसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये वाली, ये मेरी क्या हो जाएगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी हो जाएगी। तो यहाँ से वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या आ रही है, बी एन ए डिवाइडेड बाय के इंटू आर, ठीक है। ये लाने का तरीका और ये एग्जैक्ट, ठीक है, लिख लेना। अरे यार ये इसके अंदर कट गया, अब ठीक है। गैल्वेनोमीटर मेरा कंप्लीट, गैल्वेनोमीटर। अब जो चीज आती है वो आती है, गैल्वेनोमीटर को अपने को चेंज करना है, क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को चेंज करेंगे अपन एमीटर में और वोल्टमीटर में, किसमें, अमीटर में और हम्म, तो ये क्लियर है क्या, हम्म, शंट, शंट आएगा। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे अगले टॉपिक में शंट। 33 मिनट का ये वाला वीडियो भी आपको हो गया है और मिल जाएगा।